हेलो। आज बात करते हैं एक पावरफुल सिंबल हमसा हैंड की। यदि आप मध्य पूर्व या उत्तरी अफ्रीका की यात्रा करते हैं तो संभावना है कि आप बहुत से लोगों को फातिमा का हाथ पहने हुए देखेंगे। इसे हमसा भी कहा जाता है। लेकिन हमसा हैंड कहाँ से आया और इसका मूल अर्थ क्या है? आधुनिक युग में इसका उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है? हमसा हैंड को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे भगवान का हाथ, फातिमा का हाथ, मरियम का हाथ, मदर मैरी का हाथ। हमसा प्रतीक को अक्सर एक सममित हाथ के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें अंगुलियां एक साथ दबाई जाती हैं, या तो ऊपर या नीचे की ओर होती हैं। कभी कभी इसमें हथेली के केंद्र में एक आंख दिखाई जाती है, जिसे नज़र बोंकगु कहते हैं, जिसे बुरी नज़र को दूर करने वाला माना जाता है। हमसा हाथ इतिहास के सबसे पुराने प्रतीकों में से एक है, जो कई हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि यह सभी प्रमुख धर्मों से पहले का है, जिनमें से कई ने बाद में धर्म के कुछ पहलू को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीक को अनुकूलित कर दिया। विद्वानों का मानना है कि हमसा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया और कार्थीज में हुई थी, जहां इसका उपयोग बुरी नज़र को दूर करने के लिए ताबीज़ के रूप में किया जाता था। यह एक अवधारणा है कि जो संस्कृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला में मौजूद है, वहाँ से यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त छवि बनने के लिए भौगोलिक रूप से फैल गया। आमतौर पर यह एक सौभाग्य आकर्षण के रूप में कार्य करता है। सामान्य तौर पर हंसा हाथ सुरक्षा, बुराई से बचने और उपयोगकर्ता को सुरक्षित रखने का प्रतीक है। जिस तरह से आप प्रतीक को धारण करते हैं, उसका भी अर्थ यही होता है। नीचे की ओर मुंह किया हुआ हमसा हैंड बहुत समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, अच्छी चीज़ों को आपके जीवन में लाने के लिए आमंत्रित करता है। उल्टा हमसा हैंड उर्वरता के लिए आशीर्वाद के साथ साथ प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में देखा जाता है, मतलब मैनिफेस्टेशन पावर को इंक्रीज करता है। आम तौर पर नीचे की ओर देखते हुए समय उंगलियां एक साथ बंद होती हैं। ऊपर की ओर मुंह किए हुए हमसा हैंड बुराई और किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे के खिलाफ ताबीज़ के रूप में या प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है। इसके अतिरिक्त यह लालच, ईर्ष्या, घृणा जैसी भावनाओं सहित आपके और दूसरों के बारे में किसी भी नकारात्मक विचारों और भावनाओं के खिलाफ ढाल के रूप में काम करता है। उंगलियां कभी कभी फैली हुई होती हैं, जो बुराई से बचने का प्रतीक है। हालांकि किसी भी अन्य प्रतीक की तरह इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि फातिमा के हाथ के नए अर्थ प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि यह विभिन्न धर्मों और विश्वासों में एकीकृत है। हमसा वह दुर्लभ प्रतीक है जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म सहित दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों में दिखाई देता है। इसमें प्रत्येक धर्म में हमसा को अपनाया और इसे अपनी व्याख्या दी। इसके अतिरिक्त धार्मिक हलकों के बाहर फातिमा के हाथ या हमसा हैंड ने अपने सामान्य समझ प्राप्त की है। अगर विभिन्न धर्मों में हम हमसा हैंड का मतलब देखें तो ईसाई धर्म मानता है कि ये वर्जिन मैरी के हाथ हैं, जिसे शक्ति, करुणा और स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है, फेमिनिन एनर्जी का प्रतीक माना जाता है, एक उदार माँ के रूप में। अगर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की बात करें तो इसमें अक्सर हमसा को चक्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिया जाता है। ऊर्जा जो इन केंद्रों के बीच बहती है और ध्यान या अभ्यास करते समय रूपों पर विशिष्ट हाथ इशारों ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने के लिए योग। पांचों उंगलियों में से प्रत्येक में एक ऊर्जा होती है और हमसा से जुड़ी 5 विशेष मुद्राएं हैं। अंगूठा वो सौर जाल या अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। छोटी उंगली हृदय चक्र या वायु को प्रदर्शित करती है। मध्यमा गले का चक्र या ईथर तत्व को प्रदर्शित करता है। अनामिका मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को। पिंकी उंगली त्रिक चक्र और पानी तत्व को प्रदर्शित करती है। अगर यहूदी धर्म की बात करें तो हमसा हैंड मूल्य संख्या 5 से उसका संबंध को बताया जाता है, जिसका विश्वास में पवित्र जुड़ाव है। इस्लाम में फातिमा का हाथ बुरी नज़र से बचाने वाला हाथ माना जाता है। इसके अलावा मेसोपोटामिया में हमसा हैंड रिप्रेजेंट करता है गॉडेस ईस्टर को, जिन्हें इनाना भी कहा जाता है, द क्वीन ऑफ हेवन।
द क्वीन ऑफ लव, ब्यूटी, जस्टिस एंड पॉलिटिकल पावर। अलग अलग रंग के हमसा हैंड अलग अलग रिलीजन को प्रेजेंट करते हैं। हमसा हैंड अक्सर एक ज्वेलरी की तरह पहना जाता है और इसे चार्ज करने के लिए एक छोटी सी प्रेयर बोली जा सकती है। Let no sadness come to this heart. Let no trouble come to these arms. Let no conflict come to these eyes. Let my soul be filled with the blessings of joy and peace. Thank you.